Welcome students to the online classes. In this video, we will learn Chapter 15, The Fury of Water. Chapter 15, The Fury of Water. Look at the picture shown below. Guess what is happening. यानी कि आपको इस पिक्चर में देख करके ये गैस करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. Who are the people in uniforms? What are they doing? यानी कि जो लोग आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है और ये क्या कर रहे हैं. This picture is a relief operation carried out by the defense personnel during the Uttarakhand floods, in which thousands of people lost their lives. Houses were destroyed and the people had nothing to eat and nowhere to go. स्टूडेंट चैप्टर 15 द फ्यूरी ऑफ वाटर में आप लोग ये करेंगे कि किस तरीके से कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें, नेचुरल इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ डेंजर में आ जाती है और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर की. क्या आपको पता है ये जो लोग आपको इन यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है और ये कर क्या रहे हैं. ये जो पिक्चर है बच्चों वो रिलीफ ऑपरेशनल की है, यानी कि एक ऑपरेशन होता है जिससे लोगों को बचाया जाता है. यानी कि जो लोग ज़ख्मी होते हैं उनको जो ये यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो बचाते हैं. ये जो इंसिडेंट है वो उत्तराखंड का है, जब यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में कम से कम 1000 लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी. जो घर थे वहाँ के वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे. ना लोगों के पास कुछ खाने को था और ना ही लोगों के पास कहीं जाने को था. यानी कि वो क्या करे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. फिर ऐसी सिचुएशन को बच्चों हम डिज़ास्टर बोलते हैं. डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है, एक सडन इवेंट, यानी कि कुछ अचानक से हो जाना, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या तो कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी. नेचुरल कैलेमिटी मतलब क्या होता है कि वो कुदरती होता है. इसका मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, ये नेचुरली हो रहा है जिस वजह से बहुत बड़ा नुकसान, एक ग्रेट डैमेज और कभी कभी बहुत सारी जिंदगियां उसमें तबाह हो जाती हैं. डिज़ास्टर में कम इन एनी फॉर्म, यानी डिज़ास्टर किसी भी फॉर्म में आ सकता है. या तो किसी बस के थ्रू, ट्रेन एक्सीडेंट के थ्रू, ये कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया है, किसी बिल्डिंग में फायर लग गई है, फायर हो गई है, फायर लग गई है, कोई बिल्डिंग आपस में कोलैप्स हो गई हैं, टूट गई हैं, कोई भूकंप आ गया है या कोई साइक्लोन आ गया, या तो कोई फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई है. नाउ फ्लड्स क्या होता है, फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना क्या होता है. बाढ़ हमेशा बच्चों आपने नोटिस करा होगा कि जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ अगर लगातार बारिश पड़ रही होती है तो ऐसी सिचुएशन में बाढ़ आ जाती है. फ्लड्स मीन्स अ सडन फ्लड इन द रिवर्स इन ऑफ उत्तराखंड इन जून 2013. अगर हम बात करें 2013 की जून के मंथ में जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी. उसमें बहुत सारे लोगों की जान चले गई थी. लार्ज स्केल जो था डिस्ट्रक्शन इन इंटायर रीजन, यानी कि पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी, बहुत नुकसान हुआ था. वो जो बाढ़ आई हुई थी दैट वर कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स, यानी कि रिवर का ओवरफ्लो हो जाना, बहुत तेज़ बारिश हो जाना, ये सारे रीजंस थे उस बाढ़ के. Thousands of pilgrims had gone to visit Sri Kedarnath and Sri Badrinath and Gurdwara Sri Hemkund Sahib from different parts of the country. यानी कि पूरी कंट्री से अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के यहाँ गए हुए थे. और लार्ज नंबर्स ऑफ देम एंड थाउजेंड ऑफ लोकल पीपल पैरिश इन द फ्लड्स, यानी कि इतने सारे लोग जो वहाँ पे गए हुए थे यात्रा करने के लिए वो सब के सब बाढ़ में वो लोग, उनको सामना करना पड़ा बाढ़ का. मैनी ऑफ देम वर सेव्ड बाय द ब्रेव जवान्स ऑफ आवर आर्मी एंड एयर फोर्स एंड पारा मिलिट्री फोर्सेस. यानी कि बहुत सारे लोग जिनकी जान वहाँ गई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लकी लोग थे जो वहाँ से सेफली बच गए और उन्हें हमारे आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने सेफली उनको वहाँ पे बचाया. एयर फोर्स के लोग और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे.
आप दो तरीके के सीन्स इसमें देख रहे हो. फर्स्ट इज डैमेज हाउसेज नियर श्री केदारनाथ टेम्पल. देख रहे हैं आप किस तरीके से वहाँ के जो केदारनाथ टेम्पल के आसपास जो भी घर थे वो बुरी तरीके से डैमेज हो गए. और आप ये सेकंड पिक्चर देख रहे हो लॉर्ड शिवा की, यानी कि इनके अलावा और कुछ भी नहीं वहाँ पे बचा, सब कुछ वहाँ पे तबाह हो गया. देन वी हैव अ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाना. भूकंप क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे. अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑन द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट विद इन द अर्थ. यानी कि अर्थक्वेक एक क्या होता है, एक सडन एक झटका लगता है. ग्राउंड जो होता है वो हमारा जिस पे हम पैर रखते हैं, जो ग्राउंड होता है उस पर एक सडन वॉयलेंट सी शेक, यानी कि एक बहुत बुरी तरीके से एक शेक हो जाता है वो. इस चक्कर में क्या होता है कि अर्थ का जो थोड़ा मूवमेंट होता है वो इधर उधर तरीके से हो जाता है. आपने नोटिस करा होगा जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप झटके आते हैं वहाँ पे, तो एक जो क्रैक्स होते हैं वो ग्राउंड पे डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स पे क्रैक्स आ जाते हैं. और सबसे बुरी बात यह है इस चीज़ की कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगी, पुअरली कंस्ट्रक्टेड यानी कि जिसको बनाने में ढंग से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया होगा, वो तो कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि आपस में टूट जाएंगी वो. और इस चक्कर में अगर इसके अंदर कितने भी लोग रह रहे हों तो वो भी, उनके भी बचने की चांसेस कम होते, क्योंकि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है. इस वजह से लोगों की प्रॉपर्टी और खुद पीपल डैमेज हो जाते हैं. रिसेंट मेजर भूकंप की बात करें तो वो हुआ था जापान में मार्च 2011 में, जिसने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्ट्रॉय करके रखा था. वो जो भूकंप था वो माना गया था कि 1900 से, तब से वो फिफ्थ मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक है, जिसमें इतना भयानक तरीके से वो भूकंप आया था. इसके साथ साथ सुनामी की जो वेव्स हैं, जो आप अब आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे कि सुनामी वेव्स क्या होता है, वो दोनों चीज़ें जापान के अंदर बहुत बुरी तरीके से अटैक हुई थी, जिसमें जो व्हीकल्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से पानी के अंदर तैर रही थी जिस तरीके से टॉयज़ तैर रहे हों. वो जो अर्थक्वेक था वो जो 1986 में जो कैरोलिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद ये इतना भयानक अर्थक्वेक माना गया है. ना उसके बाद हम बात करेंगे एक और डिज़ास्टर की, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक की. जो हम एक और भूकंप की बात करेंगे वो हुआ था 26 जनवरी 2001 में. भुज जो जगह है गुजरात में, उसमें कम से कम 20,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग इंजर्ड हुए गए थे. और ये इतना ज़्यादा इतना नुकसान हुआ था इस अर्थक्वेक से कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर भी इस चीज़ का अफेक्ट देखा गया था. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक अर्थक्वेक के वजह से आपकी जो पड़ोसी जो मुल्क है, पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक अफेक्ट आ गया होगा. तो इट मीन्स वो कितना बड़ा मेजर अर्थक्वेक होगा. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. इनैक्ट द फॉलोइंग स्टेप इन द क्लास. यानी कि आपको बच्चों कुछ स्टेप्स दे रखे हुए हैं. स्टेप्स के थ्रू आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अगर ऐसे सिचुएशन हो, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस आपको दे रखी है, आप इस समय अगर आए तो आप क्या करोगे, इस टाइम अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे. फर्स्ट इज व्हाट डू आई डू व्हेन द ग्राउंड शेक्स. मतलब अगर आपको नोटिस करो कि जैसे कि जो धरती है वो शेक कर रही है, यानी कि आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो आप क्या करोगे. सबसे पहली बात को आपको पैनिक नहीं होना है. पैनिक मीन्स आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है. फर्स्ट इज व्हेन एट माई डेस्क. अगर आप स्कूल में हो, अगर आप अपनी डेस्क पे हो, तो आपको क्विकली क्या करना है, डेस्क के नीचे जा कर के छिप जाना है. जैसे ये छुपा हुआ है, इसने अपने आप हेड को प्रोटेक्ट कर रखा है, अपने आप को कवर करके और होल्ड करके रखा हुआ है. अगर आप बाहर हो, सपोज करो अगर आप बाहर हो और आपको फटाफट से अगर आपको अचानक से ये फील हो रहा है कि कुछ शेक हो रहा है, यानी कि धरती शेकिंग सा फील हो रहा है, तो आप क्या करोगे,
आपके टीचर ने कहा है कि जस्ट ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड कवर योर हेड, यानी कि आप किसी ग्राउंड के पास में चले जाओगे और अपने सर को कवर करोगे. देन इफ़ इन द हॉल सिट अगेंस्ट द वॉल एंड कर्ल अप लाइक अ बॉल. अगर आप हॉल में हो तो आप बैठ जाओगे वॉल के सहारे और अपने आप को बॉल की तरह आप कर्ल कर लोगे, जैसे कि ये करके बैठा हुआ है. देन वी हैव, अगर आप सपोज बेड पे हो, अगर आप बेड पे हो और आप सो रहे हो उस समय और आपको अचानक से ये फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बेड पे आपको पिलो की हेल्प से अपने हेड को कवर करना है. यानी कि आपको हेड को अपने पिलो पे रख देना है, पिलो से आप अपना हेड को प्रोटेक्ट करोगे. When the earth starts to shake, there is no time to waste. Get to safe place before things start a break. यानी कि आपको अगर ऐसा कुछ फील होता है, चीज़ें टूटना स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, आपको टेबल के नीचे आ जाना है, जिस तरीके से ये आया हुआ है. नाउ स्टूडेंट, सुनामी क्या है स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे सुनामी की. सुनामीज का मतलब क्या होता है? सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स एंड सैंड गशेस ऑफ वाटर समटाइम रीचिंग हाइट्स ओवर 100 फीट ऑन टू द अर्थ. सुनामी जो होती है वो पानी में आती है बच्चों. सुनामी एक बहुत ही तेज़ी से आती है, यानी कि एक सीरीज ऑफ ओशन वेव्स होता है जो पानी का, समुद्र में अक्सर सुनामी आती है. और सबसे ज़्यादा डेंजर की बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स में आती है. और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा नुकसान वो तब होगा जब वो पानी की जो वेव्स हैं वो शोर पे, यानी कि जो आपका समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं, जब उनसे टकराएगी, जब इतनी तेज़, इतनी स्पीड के साथ वो ऊपर शोर पे, यानी कि जब सब जो सी का जो तट होता है, जो किनारा होता है, वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान की बात होगी. सुनामी जो है वो क्यों आती है? वो जब पानी के अंदर जब भूकंप आता है, उस वजह से सुनामी आती है. यानी कि कोई अंडर सी वॉल्केनो, या तो किसी कैलेस्ट्रियल बॉडी, यानी किसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के अंदर कोई क्रैश आ गया हो, या किसी ओशियन के अंदर अंदर से कोई टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी, वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, या किसी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कुछ ऐसा तेज़ी का कोई भूकंप आ जाता है, उस वजह से जो पानी की जो लहरें होती हैं वो बहुत तेज़ी से इधर उधर होती हैं. सबसे बड़ा सुनामी अगर रिकॉर्ड किया गया है पूरे वर्ल्ड में, तो वो है जापान का. जापान में सबसे भयानक सुनामी आई हुई थी. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो पूरी तरीके से डिवास्टेड मीन्स पूरी तरीके से तबाह, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे इस सुनामी से. डिवास्टेड बाय द सुनामी एंड द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक भी आया था विच इज़ अकर्ड इन 26 दिसंबर 2004. 2004 26 दिसंबर को जो अर्थक्वेक आया था, और सुनामी की वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, तबाह हो गया था. उसके साथ साथ बच्चों कुछ ऐसे सेवरल आफ्टर शॉक्स का मतलब होता है कि इसके बाद कुछ छोटे छोटे भूकंप भी इन बड़े बड़े अर्थक्वेक के साथ आ रहे थे. यानी कि छोटे छोटे भूकंप भी आ रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ कि जो पूरा आइलैंड था वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. इसके साथ जो वहाँ के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उनकी लाइफ डेंजर हो गई. जो स्मॉलर आइलैंड्स थे निकोबार के, वो कम्प्लीटली वैनिश्ड हो गए थे, बिल्कुल तबाह हो चुके थे. और उनकी जो शेप्स थी, जिस शेप में वो आइलैंड था, वो पूरी की पूरी बदल गई. सॉल्ट वाटर इंट्रूशन इन मैनी आइलैंड्स. सॉल्ट वाटर इंट्रूशंस के चक्कर में क्या हुआ कि जितने भी बाकी आइलैंड्स थे वो भी कम्प्लीटली, वहाँ के जो फार्मलैंड्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए. और जितने भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज थे वो सॉल्ट वाटर इंट्रूशंस के साथ बर्बाद हो गए. ऑलमोस्ट
12,000 12,000 लोगों की वहाँ मौत हो गई उस सुनामी से, और 6,000 लोग वहाँ मिसिंग रहे, जिनकी अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि वो गए कहाँ, मरे किस तरीके से, उनके साथ क्या हुआ। हाउसेस, बिल्डिंग एंड अदर प्रॉपर्टीज़, जितनी भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थे, घर थे, जो करोड़ों की जिनकी वैल्यू थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। साथ साथ उसके लोकल एयरबेस, कार, निकोबार रोड्स, रनवेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि प्रॉपर्टी के साथ साथ जो बेसिक लोकल जो चीज़ें थी कम्युनिकेशन करने की, लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस, वो सब पूरी तरीके से कम्प्लीटली वॉश्ड हो गए। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को बहुत सारी, जो बचे हुए लोग थे, बहुत सारे लोग, तो यहाँ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो लोग बचे हुए थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनको फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज दी गई लोकल पीपल को। अब आपके लिए एक है प्रिकॉशन, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए या अगर आपके आसपास ऐसा कुछ आप देखो, तो आप कुछ ऐसे प्रिकॉशन नेसेसरी ले सकते हो, अपने आप को सुनामी से बचा सकते हो। पहली बात तो, अगर सुनामी हमेशा कोस्टल एरियाज़ में आती है, यानी कि जहाँ पे समुद्र के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरा बन जाता है, तो आपको अलर्ट रहना है। अगर आप देखते हो कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं या बहुत मौसम ख़राब है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको उन ग्राउंड्स को छोड़ करके, यानी कि उस अपने, अगर आपका घर इनके आसपास है, समुद्र के आसपास, तो वो आपको छोड़ करके किसी हायर ग्राउंड की तरफ आप जाइए, जहाँ पे आपको वो पानी की लहरें आप पे अटैक ना कर सकें। टू नो द वार्निंग साइंस ऑफ अ सुनामी, rapidly rising and falling coastal water and rumbling of an offshore earthquake, यानी कि अगर आपको इस तरीके से कुछ लग रहा है, आपको गवर्नमेंट या किसी के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि कुछ वार्निंग साइंस आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको तुरंत उस कोस्टल वाटर को, उस एरिया को छोड़ करके किसी और एरिया की तरफ भागना है। अगर आपको अर्थक्वेक जैसा कुछ फील हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट एरिया, और आपको किसी सेफ जगह पे आपको पहुंचना है। नेवर टू स्टे ऑन द शो टू वॉच द सुनामी वे, आपको कभी भी किसी समुद्र के किनारे पे खड़े होकर के ये देखना नहीं है कि सुनामी की लहरें किस तरीके से आ रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके आगे का चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।